जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं बब्बू संधू आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम और सारी संगत को नमस्कार। जय गुरु जी टू ऑल। सबको बहुत बहुत मेहरबानी यहाँ आने के लिए गुरु जी के दरबार में। और गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है ना। ये तो अब हम सबको ये समझ तो आ गई। ये अब अपनी गुरु जी की संगत अब इतनी बढ़ गई है और जितनी संगत बढ़ रही है उतना फेथ बढ़ रहा है। मैं देखती हूँ जहां भी कहीं जाओ इतने दिल से इतने प्यार से हो सकता है कई बार कंफ्यूज्ड हो, कई बार कुछ बातें समझ में नहीं आए उनके, पर कितने दिल से और कितने प्यार से गुरु जी को याद करते हैं और बड़ी तबीयत खुश होती है ये सोच के कि गुरु जी कितने खुश होंगे। हमेशा उनको ये रहता था, ही वॉज सो प्राउड ऑफ हिज संगत। कभी भी बात होती थी, वो मेरा बड़ा भगत है, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਜੇ मैं पंजाब ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ पता लगे कि संगत की ਹੁੰਦੀ है। तो नॉट ओनली पंजाब, अब तो सारी दुनिया में गुरु जी की संगत, तो उनको इतना ज्यादा प्यार करने वाली संगत। कितने खुशकिस्मत हैं हम। इतने प्यारे गुरु जी हमारी जिंदगी में आए, हमको इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी खुशियां बख्शी और एक एक पल का हमारे जिंदगी का वो ध्यान करते। कितनी दफा मुझे ध्यान आता है कि कितनी ज्यादा खुशकिस्मत है हम कि कभी कोई तकलीफ आने ही नहीं देते, और आए भी तो वो यूं महसूस होती है कि गुरुजी ने ठीक कर देना है, सब ठीक है, गुरुजी नाल ने, कदे कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ये उनको कहने की भी जरूरत नहीं, बस ये बात दिल में, दिमाग में, जहन में बस गई है कि गुरुजी है ना। और कितना बड़ा जिंदगी में ये एंकर है, कितनी बड़ी तसल्ली है कि हमारे इर्द गिर्द गुरु जी का रोशनी है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी कहे हुए हुक्म है और उन्हीं में हमको चलना है, उन्हीं में हमने गुरु जी को याद करना है। सत्संग सुनते हैं, सारी दुनिया के सत्संग सुनते हैं, कितने प्यार से संगत उनकी महिमा करती है। और क्या क्या गुरु जी के गुरु जी ने जो इतने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं कि यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है कभी। बट देन वी नो आवर गुरु जी, हमको पता है कि जब गुरु जी की बात आती है तो कुछ भी हो सकता है। कैसे कैसे वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अब देखिए कितने यंग बच्चे जो गुरु जी की राह पे चल पड़े और कहाँ वो कभी गलत रास्ते पे चलेंगे। ये ध्यान मेरे को तब भी आता था जब मैं गुरु जी के होते हुए, जब मैं यंग बच्चों को देखती थी, और गुरु जी प्यार भी बड़ा करते थे, इंडल्ज भी बड़ा करते थे उनको, उनकी छोटी छोटी फरमाइशें भी बड़ी पूरी करते थे। तो वो बच्चे जो छोटे थे अब वो बड़े हो गए, अब उनके सत्संग सुनते हैं और तबीयत खुश होती है कि कैसे गुरुजी ने सबको संभाल रखा है, कैसे सही रास्ते पे डाल रखा है, और कैसे इतना बड़ा भरोसा अपने ऊपर करवा रखा है कि वो लाइन से बाहर जाते ही नहीं। तो कितनी बातें गुरुजी की याद आती हैं। कुछ दिन पहले मैं रघुवीर अंकल
रघुवीर सिंह अंकल का सत्संग सुन रही थी और हर बार उनका सत्संग सुनते हैं तो कुछ न कुछ नई बात, कुछ न कोई नई समझ, कोई न कोई नया लेसन उसमें होता है। पर इस बार जो मेरी दिल को छू गई बात इतनी ज़्यादा कि वो बता रहे थे कैसे उनके फ़ादर साहब जो थे उनको रेक्टम का कैंसर था और कितना वो सफ़र कर रहे थे और गुरुजी के पास जब वो पहुँचे तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं नरक ना भोगा इस ज़िंदगी विच, मेरा ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਭੋਗेगा और ਅੱਗੇ भी नरक नहीं भोगेगा। पर रघुवीर अंकल को एक साइड करके उन्होंने कह दिया कि अब इनकी ज़िंदगी पूरी हो गई है। तो कुछ दिन बताए कि इतने दिन के बाद इतने बजे ये इस दुनिया से रुखसत हो जाएँगे। वो दिन आ गया अंकल परेशानी में भी और वो सब चल रहा उनके दिमाग में एंड उस दिन यमदूत भी गुरुजी ने दिखा दिए उनको, लेकिन उनके फादर साहब की डेथ नहीं हुई। तो अगले दिन जब फिर रघुवीर अंकल गुरुजी के चरणों में पहुँचे, तो जाते ही कहते, "देखा फिर, दिखा देते ना यमदूत।" तो फिर खुद ही कहते हैं कि अजय मैं प्रॉमिस ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ 3 दिन और ਦਿੱਤੇ और वही वक़्त मुकर्रर जो था वो बताया कि इस वक़्त 3 दिन बाद उनकी डेथ होगी और वो इतनी तकलीफ़ में रहे वो 3 दिन कि उन्होंने अपना कर्मों का चक्कर पूरा किया और जो गुरुजी ने वक़्त बताया था फिर उस पे वो पूरे हो गए। तो ये सब तो सुन के सब दिल को छूती हैं बातें सब गुरुजी की, लेकिन ये सोच के कि गुरुजी तो हम सबको अपनी ज़िंदगी यूँ ही बाँटते रहे, पता नहीं किस-किस को, इसीलिए इतनी छोटी उम्र उनकी हो गई और वो चले गए। तो पता नहीं किस-किस को उन्होंने ज़िंदगियाँ बख्शी, कितने सत्संग सुनते हैं। यूँ ही बाँटते रहे वो अपनी ज़िंदगी। अब ये खबर उस टाइम होती तो हम उनको कभी तकलीफ़ नहीं देते। जो हमने उनको तकलीफ़ें दी, हमने देखा कैसे वो सफ़र करते थे। अपने जिस्म के ऊपर तकलीफ़ लेते थे, बोलते थे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ मैं अपने आप ਨੂੰ खिंचता है। हम तो चले जाते थे अपनी फरमाइशें लेके, अपनी बड़ी-बड़ी बीमारियां लेके और वो उन सबको समेटने में रहते थे और अपने ऊपर तकलीफ लेते थे। इतना बुरा लगता है कि मेरे को तो ये भी खबर नहीं थी, कभी सुना भी नहीं था गुरुजी को खुद कहते हुए कि मेरे लिए भी कोई प्रे करता है। हम तो यही सोचते थे कि ये तो महापुरुष हैं, इनको तो कुछ होने वाला ही नहीं, इनको तो कोई तकलीफ ही नहीं होती। I wish we had known, we would have prayed for him, we would not have allowed ourselves to let him go through such agony and pain that he did go through. चलिए अब मैं इसके बारे में और बात नहीं करूंगी क्योंकि फिर मुझसे सत्संग नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी कैसे आपकी सुन लेते हैं और स्पेशली
जब आप किसी और के लिए प्रे करते हो, मेरी एक फ्रेंड है called Maureen Riley. She's a Canadian. She's an artist friend. We have silk painting in common. तो उस सिलसिले में हमारी बहुत डिस्कशंस होती थी और वैसे भी वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी तो बहुत कुछ और डिस्कस कर लेती थी। तो एक दफा उसने मुझे बताया कि हाउ हर पार्टनर, द जेंटलमैन who she was planning to marry, had suddenly developed a problem. तो जब उसकी कोई रेयर ब्लड कंडीशन थी, जब वो चेकअप के लिए गए तो उनको पता चला कि उसको तो नॉन हॉजकिंस कैंसर है, लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, विच इज अ वेरी एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर। तो वो बेचारे बहुत परेशान हो गए क्योंकि मॉरीन को भी यही यंगर डेज में रहा था, बट हर्स वाज हॉजकिंस, whereas her companion's problem was non-Hodgkin's, which was even more fatal. तो बहुत परेशान थे, उसने मेरे से ये बात शेयर की। तो मैं चुप रही और उसके लिए प्रे करा, लेकिन अगले दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं ये कई दफा सोचती हूँ कि ये गुरुजी का हुक्म ही रहा होगा। तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आई टोल्ड हर, मैंने कहा, मॉरिन, वुड यू डू समथिंग फॉर मी? इफ आई सेंड यू माई गुरुजी's picture to you on the net, will you take out a printout and put it under Doug's pillow? अब मैंने उसको कह तो दिया, उसको ये भी थोड़ा बताया गुरुजी के बारे में, बहुत थोड़ा। मैं बहुत हेजिटेटिंगली उसको बता रही थी क्योंकि हम नहीं जानते, हर एक का अपना फेथ होता है, हर एक का अपनी स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो मुझे यूं भी डर लगे कि पता नहीं ये इस बात में यकीन भी करे या ना, पर मेरे दिल से इतनी वो मजबूत आवाज निकली जो मैं गुरुजी का हुक्म समझ के मैंने उसको बोला। और उसने uh, within no time she told me that she's already done it. You know, the first thing she did was take out a picture of Guruji जो मैंने उसको भेजी थी, और उसने वो निकाल के प्रिंट आउट उसके तकिए के नीचे रखा। तो वो तो मैंने कह दिया और उसने कर लिया। अब मेरे दिल में ये चले कि गुरुजी प्लीज मेहर करो। मैंने तो बड़े फेथ के साथ इसको ये कह दिया है, अब आप जानो और उसकी प्रॉब्लम जाने और आपने उसको सही कर देना है। तो उसके बाद मैं चुप रही। मैं उससे पूछते हुए भी डरूं कि अब सिचुएशन क्या है। आई नो दैट इट इज अ वेरी फास्ट मूविंग एंड वेरी एग्रेसिव कैंसर। तो फिर कुछ हफ्तों के बाद उसी का मैसेज आया और उसने मुझे बताया, कहती कि द फर्स्ट थिंग इज, जब से मैंने वो पिक्चर गुरुजी का स्वरूप उसके तकिए के नीचे रखा तो उसका एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया और उसका जो रेड ब्लड सेल्स जो डिक्लाइन होना बंद हो गए, जो कि डॉक्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वीकली डिक्लाइन होगा, वो रुक गया। और I, of course, silently kept sending prayers to Guruji और मैं करती रही। और कुछ हफ्ते के बाद फिर उसका मैसेज आया। उसने मुझे बताया कि कैसे वहाँ जैसे गुरुजी नहीं कहते होते थे कि कैंसर दी तो बरसात होने वाली है, वो बता रही थी कि मेरे आसपास इतने लोगों को यही प्रॉब्लम, और कुछ फ्रेंड्स को
तो कहते ये इकट्ठे हॉस्पिटल जाते हैं, उनके तो ऑर्गन्स फेलियर इतनी जल्दी होने लग गए हैं, व्हेयरएज़ हिज़ कंडीशन इज़ बिकमिंग बेटर एंड बेटर। तो फिर मैं गुरुजी को थैंक यू, शुक्रिया अदा करूँगी, गुरुजी आपकी कितनी मेहरबानियाँ। देखिए, मैंने आपसे ज़रा-सा ज़िद की है और आपने उस उनके ऊपर मेहर कर दी। बट एक बात है, उसका फ़ेथ स्पिरिचुअल लीनिंग्स तो थी उनकी दोनों की, और उन्होंने इस बात को बहुत दिल से माना। फिर मैंने उसको लाइट ऑफ डिविनिटी का लिंक भी भेजा, जो उसने पढ़ा, एंड शी रेजोनेटेड विद इट। शी सेड ऑल दिस, सी मैं इतने दिनों से इतनी परेशानी में घूम रही थी, और आपने हम दोनों को एकदम से हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव कर दिया, और गुरुजी की मेहर होने लग गई है, and we are feeling so much. We know miracles do happen, and we know every time I get a message from you, I get angel shivers. She would always say, I get angel shivers, which was a sign to her from the divine, from Guruji, कि all will be well. तो ऐसे करते करते within no time, whereas, and then she told me, she said, you know what? I am one lady who goes around distributing Guruji's pictures to everybody who has this problem. And I'm sure Guruji उन सब के ऊपर मेहरें कर रहे होंगे. और the last message I got from her was that Doug is cancer free. So Guruji, आपका कैसे कैसे शुक्राना करें, हमारे पास तो लफ्ज़ भी नहीं होते जितनी मेहरबानियाँ आप करते हो। एंड सी, बट इट्स ऑल अबाउट फेथ, इट्स ऑल अबाउट फेथ। गुरुजी तो हम सब पे मेहरबानियाँ करते हैं, लेकिन हम ही घबरा जाते हैं, हम ही परेशान हो जाते हैं। ये मैंने आपको बात बताई फेथ की। ऐसे ही हमारी फैमिली में मेरे कज़न है, लॉट यंगर टू मी, उनकी उसकी भी बहुत सारे इश्यूज़, बहुत ज़्यादा इश्यूज़, एंड ही उनको भी मैंने बताया कि गुरुजी को याद किया करो आप, बहुत मेहर कर सकते हैं वो, बहुत दयालु हैं, बहुत आपका भला होगा। पर वही बात ना, फेथ तो आपने करना है ना, फेथ नहीं रखोगे तो फिर गुरुजी तो आपको पता है वो तो टेस्ट भी करते थे, वो तो अच्छे से झंझोड़ते भी थे। तो हम तो धीरे-धीरे, ऐसा नहीं कि हमको भी ओवरनाइट गुरुजी में फेथ हो गया, बट ओवर द इयर्स गुरुजी के रहते ही बहुत समझ में आ गई बात। और चाहे गुरुजी से हमने नामदान ना माँगा, वो जो वो देना चाहते थे, जिसकी वो बात करते थे कि जेड़ी मंगन वाली चीज़ है कोई नहीं माँगदा, पर उनको दिल से प्यार तो करने लगे, उनसे उनका भरोसा तो करने लगे, उन पे फ़ेथ तो करने लगे, उनको अपनी ज़िंदगी में उतार तो लिया ना। तो यही मैं कज़न की बात बता रही थी, उनको मैं ले भी गई डुगरी, इतनी उनके बेटी के भी हेल्थ इश्यूज़, उनके भी। पहले जैसे जाके डुगरी में गेट के आगे उतरते हैं, तो दिस कज़न ऑफ माइन, I don't know what happened to him. Suddenly he brought out, he retched, and he, nausea, और इतना बुरी तरह उसको वॉमिट, और बहुत ही उसकी तबीयत खराब। बट एनीवे हम उनको उसको मत्था भी टिकाया, उसके ऊपर मेहर भी हुई, चाय प्रसाद भी मिला, उसको गुरुजी का स्वरूप भी उन्होंने अपने आप दे दिया, चाय-वाय सब बाहर हुई, और बेटी की भी धीरे-धीरे हालत सुधरने लगी।
फिर इसकी हालत ज़्यादा गड़बड़ होने लगी तो फिर उनका फ़ेथ वही डगमगा गया सब कि क्या किया गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। और मैं उनसे कहूँ कि ऐसे थोड़ा होता है। आप भरोसा तो करो, उनको याद तो करो। एंड ही लैंडेड अप इन द हॉस्पिटल विद मल्टीपल इश्यूज़ और आप यकीन करोगे उसका बेटा जो अ, फिरोज़पुर में था, ही वाज़ एडमिटेड एल्सवेयर। तो वो फिरोज़पुर से सुबह चलता है अपनी गाड़ी में और इतनी ज़्यादा फॉग थी और रास्ते में किसी ने बेवकूफ़ आदमी ने ट्रॉली बीच में खड़ी करी हुई रोड के और उसकी हेड ऑन कोलिजन होती है और गाड़ी टोटली रिटन ऑफ हो जाती है। ही कम्स आउट without even a minor scratch, just a little shaken. तो गुरुजी तो मेहरबान ही मेहरबान है, हम उनको पहचाने तो सही, है ना? गुरुजी तो इम्तिहान भी लेंगे, वो तो आपकी तबीयत बिगड़ेगी, सुधरेगी, बिगड़ेगी, सुधरेगी, अंत में तो उन्होंने भला करना है, किसी फॉर्म में भी हो, चाहे वो आपके अच्छे के लिए जो चीज़ है वो करेंगे। पर आप देखिए, can you imagine the plight of that lady whose husband is so badly, who's so unwell, fatally ill, और उसका बेटा इतना जबरदस्त एक्सीडेंट में अगर उसको कुछ हो जाता तो उसकी हालत क्या होती। तो फिर उनको समझाया कि देखो, सो दिस इज व्हाट आई नीड टू टेल अ लॉट ऑफ यंग पीपल। कई दफ़ा फ़ोन पे बात होती है, कई यंग लेडीज़, कई यंग बच्चे घबरा जाते हैं कि हमको पता तो चले गुरुजी हमारी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं। अरे भाई हद हो गई है। गुरुजी क्यों सुन नहीं रहे आपकी बात? हमने तो उनको इतनी दफ़ा देख लिया, दरबार में बैठे होते थे, कोई बाहर दूर अपनी कोई माइल्स अवे या हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे बात कर रहा होता था, तो उसका वो वहाँ पे बैठे हमको जवाब दे रहे होते थे कि देख, वेखो हुण तुसी इस तरह सोच रहे हो और इस तरह कर रहे हैं। तो अब गुरुजी जब बिल्कुल ही सारे हमारे बनाए हुए झंझटों से फ्री होके जहाँ भी है, तो अब वो ना सुनते होंगे, वो तो एक एक बात सुनते हैं और असर करते हैं। लेकिन पेशेंस तो हमने रखनी है ना। तो पेशेंस का जो सबक सिखा के गए गुरुजी, दिस इज व्हाट वी नीड टू ब्रिंग इनटू आवर लाइव्स, व्हिच इज लैकिंग इन यंग पीपल। अब वो इतनी उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो गई है कि अभी हमने कहा है और अभी ये होना चाहिए। ये इस जनरेशन की प्रॉब्लम है। तो ये बात अगर समझ में आ जाए तो फिर गुरुजी की तो मेरे होनी ही होनी है। वी नीड टू कीप पेशेंस। सो दिस वाज अबाउट दिस। अब मैं आपको क्या बताऊं गुरुजी के बारे में। आपको बताया हुआ है कि हम कैसे गुरुजी के चरणों में पहुंचे। गुरुजी खुद ही, अच्छा एक और बताती हूँ। हमारी डॉटर एंड हर हस्बैंड, वो शुरू से गुरुजी के चरणों में नहीं है। हम दिल्ली में थे तो वो हमारे पास भी जब आई तो गुरुजी को तो सब मालूम रहता है। हम गुरुजी के मंदिर आते थे, एम्पायर स्टेट, वो नहीं आती थी। तो गुरुजी को जब हमने मत्था टेका तो कहते, बेटी कैसी है? हमने कहा ठीक है जी, बेटी नहीं आई। उन्होंने जब 2 दफ़ा कहा बेटी नहीं आई, तो हमने उसको जब बताया, तो एक बार वो थोड़ा घबराई कि शी न्यू दैट ही हैड ग्रेट पावर्स,
इतनी समझ उसको थी क्योंकि कुछ तो हमसे सुनती थी, लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली were not open to anything but the Gurdwara and the 10 Gurus, तो वो she had to, या शायद उसकी अपनी भी ऐसा थॉट प्रोसेस रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो कभी ओपनली डिस्कस करती नहीं। तो जब भी वो प्रॉब्लम में होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि राजे क्यों नहीं हमारे गुरुजी के चरणों में आ जाते आप? तो नहीं, नहीं, उनका तो वही बात ना, जब जो गुरुजी को मंजूर है वही होगा। अब वो उनकी किस्मत में नहीं है तो नहीं है। तो उनके लिए हमारे दिल से तो दुआ निकल आती है ना, कभी भी वो तकलीफ में होते हैं। तो हम तो उनके लिए गुरुजी के सामने हाथ जोड़ देते हैं। मैं तो उनकी तरफ से आई विजुअलाइज कि कि वो गुरुजी के चरणों में मत्था टेक रहे हैं। और गुरुजी तो कहते थे ना, ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ परिवार ਦਾ मेरे ਕੋਲ आ गया तो समझ लो सारा परिवार ब्लेस्ड है। सो दे हाँ, तो वो आई एक दफा गुरुजी के पास वहाँ एम्पायर स्टेट, क्योंकि उसको थोड़ी टेंशन हुई कि मेरे को कुछ हो तो नहीं रहा या होने वाला तो नहीं है। तो पहुंची, बट दैट वाज इट। एंड आई एम सो हैप्पी कि उसने गुरुजी के दर्शन तो कर लिए ना, और गुरुजी के चरण तो छू लिए। So they were on their own trip, you know, to all these years. और son-in-law हमारे a very fine person and spiritual in his own way, but नहीं, गुरुजी की तरफ नहीं तो नहीं। और यही गुरुजी की रजामंदी होगी इसी में ही, क्योंकि मुझे याद है एक दफा हम लोग अमृतसर जा रहे थे, उन्हीं के साथ जा रहे थे। और मेरा और अंकल का बड़ा दिल था कि हम जालंधर वाले मंदिर भी मत्था टेक के जाएं, क्योंकि जालंधर के बीच में से तो निकलना था। तो जैसे ही हम लोग जालंधर में एंटर करें तो इतनी जबरदस्त बारिश, जैसे क्लाउड बर्स्ट ही हुआ। और विद इन नो टाइम, मेरे ख्याल हाफ अ किलोमीटर आगे भी हम नहीं गए जब सड़कों पे पानी घूमने लगा। और थोड़ा सा आगे गए तो पानी और ज्यादा। अब हमको टेंशन भी ये कि उसकी गाड़ी लो थी और उसमें गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर हम ही ने कहा कि रहने देते हैं, नहीं जाते आगे। दो ये एग्रीड कि हाँ ठीक है, आप लोग मत्था टेकना, चलेंगे। तो अब आगे गए तो पानी और ज्यादा, इट वाज ऑलमोस्ट काफ हाइट तक पानी आने लगा। तो फिर हम वापस हो गए। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही हम वापस हुए हैं, शहर से बाहर भी नहीं निकले हम, मेरे ख्याल हवेली तक ही पहुंचे हैं कि द रोड वाज कंप्लीटली ड्राई एंड द सन वाज शाइनिंग। इट वाज सो अनकैनी, जैसे ना गुरुजी का उनके लिए हुक्म ही नहीं था कि वो वहां आए। तो वही बात ना, कि जो गुरुजी के चरणों में आ गया। और कई हैं जो शायद आगे के लिए अपना नाम रजिस्टर कराते हैं, जैसे इसने एक बार गुरुजी के पास जाके अपने किसी और जन्म के लिए अपना नाम गुरुजी के नाम कर दिया। तो उनकी वही जाने, अब ये सब हमारी तो समझ से बाहर है। बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज कि जो वाज अ मर्चेंट नेवी, इज अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर, और बहुत काबिल ऑफिसर रहा है। बहुत यंग एज में उसने अपने मास्टर्स करके, एंड आई थिंक ही वाज ओनली 26 व्हेन ही बिकेम अ मास्टर। और फिर वो जल्दी जल्दी सब अपना कुछ करके, एंड ही वाज गेटिंग बोर्ड विद दैट। फिर वो he did other things, he went out, excelled in the courses that he did in UK। फिर आ गए, फिर चले गए। Then he got a very good job in Hong Kong. He was a very high flying officer. And then he decided to come home, take a sabbatical,
एंड वो सबैटिकल इतना लंबा हुआ कि जब फिर वो वापस जाना चाहे जॉब के लिए, तो वो कोई जॉब नहीं। हालाँकि एक्सीलेंट सीवी, सब कुछ यू नो इन परफेक्शन, बट कोई जॉब नहीं, कोई कहीं जॉब नहीं। टाइम गुजरता गया, दे वर ईटिंग इनटू देयर सेविंग्स, करते गए, कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि तंग आने लगे कि ये अब तो छोड़ दें, ख्याल ही छोड़ दें। तो एक दिन अंकल सुबह उठ के आए, मुझे कहते कि आज तो गुरुजी का ड्रीम आया, गुरुजी आए हमारे पास। तो उनका ड्रीम में कहीं गुरुजी का दरबार सजा है, वहां पे ये 7 मत्था टेक रहे हैं, और मुझे आके कहते, गेस हु वाज विद मी? तो मैंने कहा कौन? कहते जोत, जोत वाज विद मी, एंड ही गुरुजी ब्लेस्ड हिम। और उसी दिन हमको इनका फोन आ जाता है कि ही इज गॉट एन एक्सीलेंट जॉब इन साइप्रस। सो देयर दैट इज व्हाट आवर गुरुजी डज, है ना? तो देखो कैसे कैसे वो मेहरबानियां करते हैं। हम लोग कहते हैं कि अ, कई दफा मैं देखती हूँ हस्बैंड वाइफ्स में बड़ी तकरार रहती है, तब भी रहती थी। जो लेडीज कई बार गुरुजी के पास आती थी, तो उनके हस्बैंड्स बहुत सख्ती से मना करते थे और वो बेचारी छुप छुपा के आती थी। अभी भी मुझे मालूम है कितने लोग हैं जो जो सत्संग भी बेचारी छुप के करती है। वो हस्बैंड के आने से पहले क्विकली गुरुजी की पिक्चर रिमूव होती है, और पिक्चर्स लगती हैं, और फटाफट फिर वो कहती कि मैं बस शबद कीर्तन का वो लेडीज को बुलाया था, और ये सब गुरुजी का नाम भी नहीं लेती। बिफोर अ हस्बैंड कम्स एवरीथिंग इज क्लियर्ड ऑफ क्विकली, कि उसको पता नहीं चले। तो ऐसा भी है, अभी भी है। कई हस्बैंड्स मानते लेकिन वाइफ्स नहीं मानती। तो इस बात की भी परेशानी नहीं बनानी चाहिए। जो गुरुजी का हुक्म है होने दो, है ना? जिसकी किस्मत में गुरुजी के चरणों में आना लिखा है वो आएगा, जिसकी किस्मत में नहीं है वो भी ब्लेस होगा, क्योंकि वो आपके साथ है। चाहे वो आपका बेटा है, बेटी है, आपका हस्बैंड है, जो भी है। तो बस गुरुजी को दिल से प्यार से याद करते जाओ, उनके बताए कदमों पे चलते जाओ, किसी का नुकसान ना करो, किसी का बुराई ना करो। यही सब तो सिखा के गए ना गुरुजी। नहीं बोलते होते थे? एक दफा ना हम लोग यहाँ सत्संग पे गए, तो छोटा सत्संग था, और वो फैमिली खुद ही सारा कुछ मैनेज कर रही थी, विच वाज लवली। म्यूजिक सिस्टम भी वो अपने हैं, अश्विनी अ, वकील साहब, उनके घर में था। तो वो म्यूजिक सिस्टम भी खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं, और बेचारे इधर उधर काम भी करते फिर रहे हैं। तो शब्द चला, जो गुरुजी के यहाँ बहुत दफा सुनते होते थे, निंदो निंदो मोको लोग निंदो। तो वो शब्द लगा, और जैसे ही वो खत्म हुआ, तो शायद लाइट चली गई। तो वो फिर बेचारे भागे हुए आए, फिर उन्होंने जो भी इन्वर्टर या व्हाटएवर किया, फिर शब्द लगाया, तो वो फिर से वो शुरू से लग गया, निंदो निंदो मोको लोग निंदो। और फिर जब वो खत्म होने लगा, फिर लाइट चली गई, फिर वो बेचारे भागे हुए आए, फिर उन्होंने लगाया, फिर निंदो निंदो। कैन यू बिलीव इट? वो पता नहीं 4 या 5 दफा। तो वी वर ऑल अम्यूज्ड, और हम कहें कि भाई अब आगे भी कर दो। दिल में ये सोचें कि भी हम लोग दिल खराब होता है कि बेचारों का काम गड़बड़ हो रहा है, थोड़े हासिल से है, फ्लस्टर्ड से है। फिर एकदम ध्यान में आया कि गुरुजी क्यों सुनवा रहे हैं ये।
हाँ, निंदा करने से हम लोग कहाँ बाज़ आते हैं। बिल्कुल गुरुजी की बात याद रखते हैं और कई बार हाफ़ वे थ्रू कोई सुना रहा होता है या खुद कर रहे होते हैं, तो ध्यान आ जाता है। फिर फट से विज़िबली ना सही बट दिमाग में अपने कान पकड़ लेते हैं कि सॉरी गुरुजी हो गई गड़बड़, अब नहीं करेंगे। निंदा से मना करते थे गुरुजी और ये बोलते होते थे, मज़ा बड़ा आता है जब किसी की बुराई सुन रहे होते हैं ना। लेकिन गुरुजी बताते थे जब किसी की निंदा करते हो या सुनते हो, तो देख लो उसके बुरे कर्म अपने ऊपर ले लेते हो और अपने अच्छे कर्म जो है उसको दे देते हो। सो लेट्स बी माइंडफुल। आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ ऑल्सो। और ये निंदो का मुझे ध्यान आया, मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ। सो गुरुजी तो हमारे जानी-जान, उनको सब कुछ मालूम है हमारी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, हमारी सोच में क्या हो रहा है, हमारे लिए अच्छा क्या है। कितनी दफ़ा होता है हम सोचते हैं कि हम अपना दिल बना लेते हैं, हम अपना मन बना लेते हैं कि ये ऐसे ही होना चाहिए। स्पेशली दोज़ विद करियर्स, वो अपनी एक सोच बना लेते हैं। तो कई दफ़ा वो रास्ते पे चलते हैं लेकिन बहुत अ प्रॉब्लम्स का सामना होता है, कुछ होता है, फिर डिजेक्ट हो जाते हैं। द बेस्ट इज़, और फिर हम गुरुजी को, गुरुजी क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, मेरा इतना दिल है ये ऐसे करने में, मैंने तो यूएसए ही जाना है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? वी डोंट रियलाइज़ कि गुरुजी हमारे लिए वो करते हैं जो हमारे हमेशा के लिए अच्छा है। हम लोग खाली 4 कदम आगे देख सकते हैं और गुरुजी ने देखनी है हमारी सारी ज़िंदगी। So this again is for young people who get dejected and who lose faith. हालाँकि मैं देखती हूँ यंग लोगों का जितना फेथ है, उतना शायद किसी का भी नहीं होता। It is so heartening and so wonderful to see. So they are already on the right path. So गुरुजी मेहरबानियाँ करते हैं और करते रहें सब पे। आई थिंक वी कैन कॉल इट अ डे। गुरुजी के सत्संग जो हमेशा करती हूँ वो तो आपने सुन रखे हैं। बहुत सारी मेहरबानियाँ उनकी, कितनी-कितनी चीज़ों से बचाया, कितने-कितने एक्सीडेंट से बचाया विदाउट स्क्रैच। कैसे सब जगह गुरुजी साथ खड़े होते हैं। और ऐसा ही तब था जब हम गुरुजी के चरणों में होते थे। कभी भी कहीं लेके चलते थे गुरुजी, चाहे वो चंडीगढ़ आना हो या बद्दी जाना हो या कहीं भी जाना हो, कहीं भी गुरुजी लेके चलते थे। एंटोurage पूरा उनका चलता था, लेकिन आके बाहर खड़े होते थे, आर्म्स क्रॉस करी होती थी, एक-एक गाड़ी के ऊपर उनकी नज़र होती थी, कौन किसके साथ जा रहा है, लेडीज़ अकेली हैं, उनके साथ ये होगा, तू नहीं, तू गड्डी तेज़ चलाना है, तू उधर बैठ, तू उधर बैठ। ऐसे ही वापसी पे आके चाहे जो भी टाइम हुआ, चाहे दिन के रात के 4 बजे या 3 बजे या 2 बजे, फिर भी गुरुजी खड़े होके सबको प्रॉपरली विदा करते थे। सब एक-एक लेडी का फ़िक्र करते थे कि ये लेडी है, इसको तुम लेके जाओगे, इसको तुम छोड़ोगे, ये इसके साथ जाएगी। सो गुरुजी ने तो हम सबकी ज़िंदगियाँ सँभाल रखी हैं, हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बस अच्छी सी ज़िंदगी गुज़ारें, उनको दिल से, प्यार से याद करें और यूँ ही हमारी अच्छी-अच्छी ज़िंदगी निकलती रहे। हाँ, प्रॉब्लम्स आएँगी,
ज़िंदगी है, वो कर्म तो जो हम करके आए हैं, वो तो हमने फिर काटने हैं ना। तो वो उनको भी गुरुजी कहाँ इतना ज़बरदस्त करते हैं, वो भी हमें हल्का-हल्की ठोकरें लगवाते हैं। वो भी सिर मत थे गुरुजी। खुशी-खुशी दिल से जो आप प्रॉब्लम्स दो, उनका भी शुक्राना, जो प्रॉब्लम से निकाल लो, उसका भी शुक्राना और आपकी मेहरें, आपकी मेहरबानियाँ, आपके ब्लेसिंग्स हम सब पे यूं ही बरकरार रहें और हम आपको प्यार से याद करते रहें। सो थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी।